नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, पीओके खाली कर इमरान भारतीय विदेश मंत्री का ऐलान। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पीओके में हिंसा, गैर कानूनी चुनाव और फिर आज़ादी की मांग। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है, दो टूक कह दिया है, चुनाव गैर कानूनी है, पाकिस्तान खाली कर इमरान। जी हां, पीओके इसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल बड़ी अपडेट, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव पर विदेश मंत्री की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। उन्हें साफ कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से वहां चुनाव कराए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। न केवल जनता ने बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया और इसे सेना और पुलिस प्रशासन की जोर जबरदस्ती वाला चुनाव बताया है। वहां की जनता जिस तरीके से आज़ादी की मांग कर रही है, भारत ने भी हुमा से भारा है। और एक तरीके से अभी जो ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आए थे, क्या उनमें उनकी बैठक में भी पीओके पर रणनीति बनी है? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका भी कश्मीर का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कुछ दिनों से आप देखते होंगे कि जिस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स, दुनिया की राजनीति बन रही है, दो खेमे में बट रही है, उसके बाद से अब अमेरिका भी कश्मीर का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी कब पता है कि कश्मीर अगर जब पीओके भी अगर पाकिस्तान के हाथ यूं ही रहा तो चाइना उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा। यानी चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, पूरी दुनिया भर में राज करेगा। और यही कारण है कि अब लग रहा है कि अमेरिका का भी समर्थन पीओके पर भारत को मिलता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि भारतीय विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है। भारतीय विदेश मंत्री का ऐलान है कि पीओके तत्काल खाली कर इमरान। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि तुरंत पीओके को खाली करे और वहां जारी मानवाधिकारों को हनन तत्काल रोका जाए। दरअसल आपको बता दें कि पीओके को लेकर विदेश मंत्री के बयान को आप बेहद गंभीरता से एक सब समझिए। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराए गए चुनाव गैर कानूनी है और पाकिस्तान द्वारा सिर्फ उस सच को छिपाने का प्रयास है। उन्होंने इन इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान अधिकारियों को इस बारे में विरोध जता दिया गया है, जो देकर कहा गया है कि ये चुनाव इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का कैसा सुलूक किया जा रहा है, वहाँ पे कैसे मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि पाकिस्तान एक बार फिर से बिलबिलाएगा, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने मुंह की खाएगा। ये भी सच है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री के साथ साथ एनएसजी डोवाल के साथ क्या मीटिंग हुई, उसमें केवल और केवल चीन को सबक सिखाने की। अगर हम ऑल इन ऑल करें और इन शॉर्ट बताएं आपको, तो केवल और केवल चाइना की इस बढ़ती गैर कानूनी ताकत को कैसे रोका जाए, इस पर विचार हुआ है। यही कारण है कि चीन को अब आगे बढ़ने से हर संभव रोकने के लिए अमेरिका उन तमाम देशों को साथ ले चलेगा। आपको बता दें कि चीन को भी आईना दिखा दिया है विदेश मंत्री ने। विदेश मंत्रालय द्वारा सिर्फ पीओके चुनाव पर ही तल्ख टिप्पणी नहीं की गई, बल्कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी स्पष्ट संदेश दे दिया गया। उनका वो कॉरिडोर भारत की जमीन से होते हुए गुजरता है। ऐसे में भारतीय यथास्थिति को बदलने वाले हर कदम का पुरजोर रूप से हम विरोध करते हैं और करेंगे। इससे पहले भी भारत ने इस प्रोजेक्ट का हर स्तर पर विरोध किया है। तो दोस्तों, चाइना खुश ना हो, चाइना की सीपीईसी एक मिनट पे तबाह होगी। राफेल और मिराज, सुखोई, तमाम जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, ये सारे भारतीय मिसाइलों की रडार में सीपीईसी का पूरा प्रोजेक्ट है। पलक झपकते ही साफ होंगे। बस केवल और केवल वो तैयारी जिस दिन हो जाएगी, उस दिन पीओके भारत का होगा। इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर भी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल विदेश मंत्री की तरफ से, वैसे पीसी में विदेश मंत्रालय की तरफ से अफगानिस्तान का विस्तार की बात कही गई है। तालिबान की सक्रियता से बिगड़ी परिस्थितियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारी स्थिति पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करने के लिए उन तमाम प्रयासों को करेगा जिस प्रयास को करके
अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्य और वहां की जनता जनार्दन के बीच जो एक तरीके से डर का माहौल, उसको खत्म करने के लिए और जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए भारत हर एक प्रयास करता था और करता रहेगा। इसके लिए ना तो तालिबान से डरने वाले हैं, ना तो दुनिया के किसी आतंकी संगठन से। भारत इस्लामिक स्टेट और खास करके टेररिज्म के खिलाफ लड़ा था और लड़ता रहेगा। किसी भी कीमत पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये विदेश मंत्रालय के बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत का जो स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान हो। यानी तालिबान के बढ़ते ताकत से भारत कभी भी अपना बयान नहीं बदला है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दिन प्रतिदिन एक होते चले जा रहे हैं और भारत के खिलाफ रणनीति के साथ साथ कूटनीति दबाव भी बना रहे हैं, चाहे फिर वो सैन्य दबाव हो, जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि सीपीईसी खास करके लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की सीमा पे चाइना किस तरीके से जाल बुन रहा है, एयर बेस पे एयर बेस बना रहा है, फाइटर जेटों को लगा रहा है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को तैनात कर रहा है। उसके बावजूद भी भारत की बयान में वो दबंगई और वो कड़कपन दिखा जिसकी वजह से चाइना को झुकना पड़ेगा। सीपीईसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो सीपीईसी भारत की जमीन पर है और उसे चीन को छोड़ना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी चीन का स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है, लेकिन हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अब आप समझिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक विदेश मंत्री ब्लिंकन के जाने के बाद हुआ। विदेश मंत्री के दौरे के बाद ये बयान अपने आप में कई महत्वपूर्ण चीज़ है। और अभी हाल ही में जो खास करके पीओके में जो जुल्म ज़्यादती हुई, हमने आपको बताया कि कैसे आज़ादी की मांग उठी, उन सब को देखते हुए भारत की तरफ से ये बयान न केवल इमरान खान की नींद उड़ाने वाला है बल्कि चीनी तानाशाह शी जिनपिंग की भी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है, चाइना इस सीपीईसी प्रोजेक्ट के जरिए किनको जोड़ना चाहता है? पहले तो पाकिस्तान को लूटना चाहता है, फिर अफगानिस्तान को लूटना चाहता है, फिर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान समेत उन तमाम खाड़ी देशों तक इसी सड़क के जरिए व्यापार करना चाहता है। लेकिन भारत वीटो पावर लगाएगा। आने वाले समय में देखते रहिए, भारतीय सेनाएं पूरी तैयारी कर रही हैं और इस पूरे जम्मू कश्मीर, दरअसल ये बात भारत ही नहीं बल्कि पीओके में अब विपक्षी पार्टी, पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान के इस पीओके में लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के आज़ादी के नारे लग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पीओके में आज़ादी के नारे का वीडियो शेयर किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार बताया है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के बाद पाकिस्तान में मरियम नवाज की आलोचना भी काफ़ी हो रही है और लोग उनकी तुलना बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के लिए कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है जिसमें इमरान खान की पार्टी की साधारण बहुमत से जीत हासिल हुई है। लेकिन पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इमरान खान ने धांधली के बाद जीत हासिल की है। और एक तरीके से बवाल जिस तरीके से हुआ था, कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए हैं जिनमें इमरान खान, पुलिस प्रशासन सीधा पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी का समर्थन करते नजर आए हैं। तो ये हालत है और आज़ादी की मांग हो चुकी है। और इस बीच आज़ादी की मांग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का ऐलान, पीओके खाली कर इमरान। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर भी इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर। और अगर आप भी मानते हैं कि पीओके देश का अभिन्न अंग है और ये अखंड भारत की तभी पूरा होगा जब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। इस वीडियो में जय हिंद।